ओके, सो हम अपने लास्ट सेशन में फॉल सीलिंग तैयार कर चुके थे। ठीक है, अब आज के सेशन में हम अपना ये देखेंगे कि किस तरीके से अपने एलिमेंट्स को प्री क्रिएटेड हमें एलिमेंट्स मिल जाते हैं। जैसे फर्नीचर की हम बात करें, ठीक है, कर्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, टेबल की बात कर रहे हैं, तो ये हमें प्री क्रिएटेड हमें मिल जाते हैं एज अ ब्लॉक। ठीक है, इसमें हम कंपोनेंट कहते हैं उनको, कंपोनेंट या ग्रुप के तौर पे हमें प्री क्रिएट मिल जाते हैं। तो उनको कहाँ से हमें डाउनलोड करके लगाना है हम वो चीज़ देखेंगे। आप चाहो तो अपने एलिमेंट क्रिएट भी कर सकते हो, बट जनरली हम स्केचअप में जब इंटीरियर करते हैं तो फर्नीचर क्लाइंट अपने आप सेलेक्ट करता है। ठीक है, कंपनीज वगैरह में क्या होता है, फर्नीचर मॉडलिंग जो करती हैं वो अपना फर्नीचर मॉडल भी तैयार करवाती हैं। तो कुछ बेसिक मॉडल फर्नीचर के आप स्केचअप में तैयार कर सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे। और ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि पहले से प्री क्रिएटेड एलिमेंट हम बना के रखते हैं या हम इंपोर्ट कर लेते हैं उनको, तो उसको प्रोसेस को हम आज की क्लास में देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना स्केचअप में चलते हैं हम लोग। सो लास्ट सेशन में हम लोग ने यहाँ तक कवर कर लिया था अपना। ठीक है, ये वार्डरोब का सेगमेंट था हमारा, ये पैनलिंग थी। इधर हमने अपनी लाइट मटेरियल भी एक बना दिया था, एक बेस सीटिंग दे दी थी, ऊपर फॉल सीलिंग तैयार कर ली थी। अब यहाँ पे फ्रंट पे हमें अपना क्या रखना है, एक फर्नीचर लेके आना है। फर्नीचर में हम सबसे पहले अपना एक बेड लेके आना चाह रहे हैं। बेड के साइड में एक साइड टेबल होनी चाहिए। ठीक है, इधर की तरफ हमारी एक डाइनिंग टेबल आएगी। ऊपर सीलिंग पे हम जनरली क्या करते हैं, सेंटर में एक फ़ैन लटकाते हैं। ठीक है, आप शैंडलियर वगैरह का यूज़ कर सकते हो, हाई एंड क्लाइंट्स हैं ज़्यादा। आप डक्टेबल एसी के लिए ग्रिल दे सकते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे, हम एक फ़ैन सीलिंग फ़ैन ज़रूर देंगे। ठीक है, तो इसका सेटअप करना, डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। हमने ऐसे स्क्रीन वन तक का रोल प्ले देख लिया था कि किस तरीके से अपना एनिमेशन सेटअप करना है। ठीक है, अब बेड लाना है, तो बेड लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से एक वेबसाइट का यूज़ करेंगे, उसको हम कहते हैं 3D वेयर हाउस। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने क्रोम पे लोड किया हुआ है, आप लोग चाहो तो अपने क्रोम पे लोड कर सकते हो। आपको यहाँ पे लिखना है 3D वेयर हाउस। ठीक है, जैसे ही आप 3D वेयर हाउस में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ पहले। मैंने विद द हेल्प ऑफ गूगल साइन इन कर लिया है। ठीक है, साइन इन करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो अपने मॉडल बना के आप अपने मॉडल भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, या आप चाहो तो सर्च कर सकते हो किसी और के बनाए हुए मॉडल्स को। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रोफाइल के बारे में डिटेल दिखा देगा। ठीक है, माई 3D वेयर हाउस में जो आपने एलिमेंट डाले होंगे वो व्यू करे होंगे, लाइक करे होंगे, वो दिखाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से इस पे आता हूँ। यहाँ पर सर्च कंटेंट में आपको अपने एलिमेंट का नाम लिखना है, किस चीज़ को आप सर्च करना चाहते हो। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, हम किस चीज़ को सर्च करना चाह रहे हैं, बेड देना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे अपना सर्च किया बेड। ठीक है, जैसे आप बेड सर्च करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे बेड आ जाएगा आपके पास। डिफरेंट टाइप ऑफ बेड्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आपके व्यू के हिसाब से, आपके हिसाब से कौन सा बेड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप उस टाइप के बेड के को डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने एक ये वाला बेड डाउनलोड कर लिया। मैं जनरली क्या करता हूँ, मल्टीपल एलिमेंट्स एक बार डाउनलोड करके रखता हूँ। जैसे मुझे बेड चाहिए तो मैं कोई एक सिंगल बेड डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं यहाँ से 2 to 3 मल्टीपल बेड्स डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक वो डाउनलोड किया, ऐसे ही मैंने एक ये वाला कर लिया। ये भी काफ़ी अच्छा बेड है, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी कर चुका हूँ। अभी हम यहाँ पे मटीरियल मॉडल में हैं। ठीक है, आप यहाँ से कलेक्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कलेक्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें काफ़ी अच्छे फर्नीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कलेक्शन में जब आपको देखना हो तो आप उसमें एक चीज़ ज़रूर नोट कर लिएगा, कलेक्शन में जाने से पहले यहाँ पे मॉडल्स की क्वांटिटी लिखी होती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इमेज तो बहुत अच्छी लगा रखी है बेड की, बट मैं इसके अंदर जाऊँगा तो मुझे कोई भी मॉडल देखने को नहीं मिल रहा है। एक फ़ोल्डर मिल रहा है, इस फोल्डर के अंदर जा रहा है, तब इसके अंदर हमें फर्नीचर्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप अपना बेड डाउनलोड कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है, बेड के साथ बाकी और एडिशनल एलिमेंट्स भी आ जाते हैं।
तो हम उनको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो सिर्फ बेड वाले एलिमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको मल्टीपल बेड्स डाउनलोड कर लेने होंगे, ठीक है। उसका बाद में भी आपका फ़ायदा रहेगा कि बाद में आपके पास जैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल बेडरूम्स आपको डिज़ाइन करके देने हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि हमें हर लेआउट के साथ एक ही बेड नहीं चिपका सकते, ठीक है। तो आप यहाँ से मल्टीपल बेड्स को यूज़ कर सकते हो। अब मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद वो कहाँ आया होगा वो आप देख सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड में हमारे पास आ गए हैं। यहाँ से आप अपना बेड ले लिए जो सा आप अटैच करना चाहते हो। जैसे सपोज़ मैं ये वाला अटैच करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने क्या किया, फाइल पे गए, इंपोर्ट ऑप्शन पे गए। इंपोर्ट पे जाने के बाद हम डाउनलोड्स पे गए। डाउनलोड्स पे जाने के बाद हमने अपने फर्नीचर को सेलेक्ट किया, बेड को, और इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। जब हम लोड करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि वो पूरे लोड करने में पूरा मॉडल आपका यहाँ पे आएगा। जितना हैवी मॉडल होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और जितनी अच्छी कंप्यूटर की स्पेक्स होगी आपकी उतनी जल्दी लोड होगा वो। यानी कि उसका रैम, प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड अगर अच्छा है तो वो जल्दी लोड हो जाएगा, ठीक है। और अगर रैम कम है, प्रोसेसर पुराना है आपका, ग्राफिक कार्ड भी नहीं है, तो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। जब ये एरो का साइन बन के आ जाए मतलब आपका मॉडल लोड होके आ चुका है, ठीक है। जब आप रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सरफेस को डिटेक्ट करता है। मैंने इस सरफेस के ऊपर इसको अटैच किया। अटैच करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया और मैं इसको मूव कर रहा हूँ। मैंने इसको पहले काम क्या किया, एकदम कॉर्नर में इसके अटैच किया। पहले तो कॉर्नर में अटैच किया, जबकि हमें कॉर्नर में बेड नहीं चाहिए, ठीक है। हमने कॉर्नर में अटैच किया है। देन मैं इसको मूव कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने मूव कर दिया इसको लगभग 450 mm, ठीक है। यहाँ से गैपिंग आ गई। आप यहाँ से मार्किंग लेके चेक कर सकते हैं, 600 का गैप क्लियर आपको मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारी साइड टेबल आने वाली है। तो 600 mm का गैप क्लियर नहीं मिल पा रहा, थोड़ा सा और मूवमेंट करवा लेते हैं हम इसको। हमने यहाँ से इसको मूव करवा दिया 50 mm अप्रॉक्स, ठीक है। अभी ठीक है ये। अभी बेड का जो बैक है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर चला गया। तो मैंने बेड को सिलेक्ट किया और इसको आगे की तरफ मूव कर दिया 50 mm, पीछे की तरफ मूव कर दिया 30 mm। हमने 10 mm की क्लियरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से अपना बेड डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहो तो अपने व्यू पे वापस आ सकते हो, फ्रंट व्यू पे गए। ठीक है। अब बेड के साइड में हमें एक साइड टेबल चाहिए, जैसे हमारी रेफरेंस इमेज थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइड में एक साइड टेबल आ रही है हमारी। हमें साइड टेबल चाहिए। अब साइड टेबल कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब साइड टेबल सर्च करने से पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने इसको लाइक पे क्लिक कर दिया है, जिससे कि मेरे लाइक एलिमेंट्स के अंदर ये आ जाएंगे बेड्स, ठीक है। अब हमने यहाँ से साइड टेबल सर्च करा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड टेबल्स आ रही हैं आपकी, ठीक है। अब जो सी आपके हिसाब से साइड टेबल आपके प्लान के हिसाब से सही लग रही हो, आप उसको लोड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से देख लेता हूँ कुछ एग्जैक्टली जो आपको चाहिए वो तो हो सकता है ना मिले इसके अंदर बनी बनाई, तो फिर वो हमें बनानी पड़ेगी।
अब मैंने काफ़ी स्क्रॉल कर लिया, मुझे कोई नहीं मिली। मैं ऊपर से एक दो थी जो मैंने छोड़ दी थी, मैं उसको ही पिक करके उन्हीं को मोल्ड कर लेता हूँ। सर अगर खुद बनाने तो खुद बन जाएंगे ना? हाँ, हम बना भी सकते हैं, हम बनाना ठीक। देखेंगे भी बाद में। ठीक है अभी के लिए हम लोड कर लेते हैं, मैं यही वाली ले लेता हूँ, ठीक है। यही वाली सबसे ज़्यादा रेफरेंस उसका मिल रहा है, मैंने ये वाली लोड कर ली। इसका मटेरियल वगैरह जो होगा वो हम चेंज कर देंगे बाद में, ठीक है। अब हमने लोड कर लिए, लोड करने के बाद हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो क्या क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे, अपने एलिमेंट को सेलेक्ट किया, इंपोर्ट किया। और जब इंपोर्ट करके ला रहे हैं तो खाली साइट टेबल नहीं आ रही, उसके साथ उसका पूरा मॉडल आ रहा है, ठीक है। हमने पहले इंपोर्ट करके रखा, रखने के बाद अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो पूरा सिंगल एलिमेंट के तौर पर सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। सर, आज रिकॉर्डिंग में नहीं लगाए क्या? लगा दिए बेटा, नहीं चला गया। ठीक है। ठीक। तो अब इसमें से मुझे सिर्फ ये चीज़ रखनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इसको डबल क्लिक करके एडिट ऑप्शन पे गए, यहाँ पे जाके हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कंट्रोल एक्स कर दिया। कंट्रोल एक्स से क्या हो गया, कट हो गया ये। मैंने एस्केप किया, एस्केप करने के बाद मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी से क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो जाने के बाद हमने यहाँ रखा, रखने के बाद मैंने इसको मूव किया पिछले कॉर्नर से और उठा के इधर कॉर्नर पे अटैच कर दिया। तब आप देखिए साइड टेबल हमारी आ चुकी है, अटैच भी हो गई है, और साइजिंग भी लगभग लगभग ठीक आ रहा है, ठीक है। अटैच करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा गैप में मूव कर लेता हूँ, सपोज 25 mm का, ठीक है। सो एक तरफ साइड टेबल आ गई हमारी, मैंने यहाँ से डिलीट गाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए, ड्रेसर चाहिए। सो यहाँ पे हमने ड्रेसर सर्च किया, ठीक है। ड्रेसिंग टेबल के नाम से सर्च किया हमने, तो अब देखिए हमें बनी बनाई ड्रेसिंग टेबल मिल रही है, ठीक है। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ इसको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ से जो आपको अच्छी लग रही है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे कलेक्शन पे जाएंगे तो कलेक्शन में ज़्यादा अच्छा एलिमेंट देखने को मिल जाता है हमें, ठीक है। कई बार कलेक्शन में कम एलिमेंट होता है तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। अब जैसे मुझे ये वाली ड्रेसिंग टेबल मिल रही है, मैं एक इस ड्रेसिंग टेबल को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरी मैंने ड्रेसिंग टेबल मुझे पहले वाले में दिख रही थी, यहाँ पे ये वाली, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या ये है, ये भी ठीक लग रही हमारे व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा मैच हो रही है ये, है ना। तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया। सो यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे आपको एलिमेंट्स प्री क्रिएटेड मिल जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स स्केचअप को यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने एलिमेंट्स अपलोड करते रहते हैं। ऐसे ही आप भी अगर कोई चीज़ बना रहे हो, जैसे आपने जब पूरा बेडरूम तैयार कर लिया, आप चाहते हो आप उस बेडरूम को यहाँ पे लोड कर सकते हो, ताकि किसी और को ज़रूरत होगी तो वो उसको यूज़ कर सकता है,
ठीक है। स्केचअप के वेयर हाउस के एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट फ्री रहते हैं, तो आप उनको कोई भी वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इंपोर्ट पे गए। अब इंपोर्ट पे आप देख सकते हैं पहले से ही बनी बनाई रखी हुई है। आपको जो सही लगता है आपके हिसाब से, आपके व्यू के हिसाब से मैच हो रही है, आप उसको यहाँ से पिकअप कर लो। जैसे मैंने यहाँ से मॉडल 1 को पिक कर लिया। पिक करने के बाद इंपोर्ट पे गए। इंपोर्ट पे जब आप कर जाएंगे तो वो लोड होगा। लोड होने के बाद हमने यहाँ पे पहले ड्रॉप किया। जब हम ड्रॉप कर रहे हैं तो इसमें एक्चुअल में क्या है ना, इमेज अटैच करके लगाए दी हुई है। तो अब आपको इमेज की ज़रूरत नहीं है, तो आप इमेज, इसको डबल क्लिक करिए, इमेज को डिलीट कर दिए। हमें कंसोल टेबल तैयार हुई भी मिल जाएगी ड्रेसिंग वाली। ठीक है, अब आप इसको मूव कर सकते हैं। मैंने कॉर्नर से पिक किया और मैंने इस कॉर्नर पर अटैच कर दिया। जब हम अटैच कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं टेबल जो है बेड के क्या हुआ है, अंदर चली गई है। मैंने इसको पहले इधर की तरफ मूव किया 25, दैन मैंने इसको वापस से अगेन सेलेक्ट किया, इधर की तरफ मूव किया 25। अभी भी टेबल इसके अंदर जा रही है। ठीक है, यानी कि हमें टेबल को रिड्यूस करना पड़ेगा इस केस में। या तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या मैं चाहता हूँ कि एक छोटी कंसोल टेबल डाल दूँ, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था मैं मल्टीपल डाउनलोड करके रखता हूँ। मैं दूसरी वाले को इंपोर्ट करके चेक कर लेता हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट किया। देखिए व्यू में भी हमारी कुछ ऐसी आ रही है, 3 लेग वाली, है ना। अभी मेरा मेन रीज़न वाली टेबल नहीं ना लेने का ये था कि इमेज में तो हमें बहुत अच्छी दिख रही थी वो, इमेज में तो बहुत अच्छी दिख रही थी वो, तो बट लेकिन जब हमने लोड किया तो हमें पता चला उसमें खाली एक फ़ोटो अटैच की हुई थी। एक्चुअल में टेबल बिल्कुल प्लेन खाली थी। ठीक है, ये वाला जो मॉडल है अभी जो मैंने लोड किया है, ये वाले मॉडल में आपको कई एलिमेंट्स उसके ऊपर अटैच हुए मिल जाएंगे। जैसे कि टेबल के ऊपर एसेसरीज़ होती हैं गर्ल्स की, जैसे मेकअप के एलिमेंट्स हो गए, ब्रशेज़ हो गए, मिरर हो गया। ये सारी चीज़ें हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, हमें प्री क्रिएटेड ऑलरेडी मिल जाएंगी। ठीक है, इस क्योंकि फ़ाइल हैवी है इसी वजह से आप देखेंगे तो लोड होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है, लेकिन एक बार लोड हो जाएगी, आप अटैच कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी फ्रूटफुल रहेगी, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाएगी वो। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, लोड हो रही है तब तक फाइल। ओके, अब देखिए लोड हो गई है, क्योंकि पूरा फ्लोर प्लान लोड हुआ, इसी वजह से उसने टाइम ज़्यादा लिया। मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद हमें इसमें से क्या चीज़ चाहिए, अब ये पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि ग्रुप है पूरा। मैंने इसको डबल क्लिक किया, मैंने इतने एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो मैंने वापस से इसको डबल क्लिक किया, यहाँ से इनको सेलेक्ट किया। ये एक काम करते हैं, हम बाकी के एलिमेंट्स को हटा देते हैं। तो मैंने इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ये पीछे वाली वॉल है, ये भी एक्स्ट्रा ही है हमारी, हमें नहीं चाहिए वाली वॉल, तो हम इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब सिर्फ ये एलिमेंट रह गया हमारा। मैंने एक काम किया, यहाँ पे जाके व्यू पे गया, कंपोनेंट हाइड रास्ता तो मॉडल कर लिया, बाकी सारी चीज़ें हट चुकी हैं। ठीक है, अभी भी लेकिन ये उसी के अंदर आ रहा है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सप्लोड कर देता हूँ। पहले एक्सप्लोड होने से ये अलग अलग हो गए। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट थे जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम उनको हटा देंगे। इसको वापस से एक्सप्लोड किया हमने। ठीक है, 2 बार एक्सप्लोड करना पड़ा मुझे। अब मैं इनको सबको सेलेक्ट करता हूँ, इन सबको सेलेक्ट करके वापस से एक ग्रुप तैयार कर देता हूँ। अब ये एक सिंगल ग्रुप हो गया। अब इस सिंगल ग्रुप को मैंने मूव किया, मूव करके मैंने यहाँ कॉर्नर पे अटैच किया सबसे पहले। तो अब जब अटैच कर रहे हैं तो आप देखो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपका टेबल की तरफ मर्ज अप होता हुआ आ रहा है, बेड के अंदर घुस रहा है ये, सॉरी, है ना। अब मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़ा सा गैप हम गैपिंग लेके चल रहे थे, हम उनको मिनिमलाइज कर सकते हैं। कैसे,
इसको जैसे मैंने 25 mm इधर खिसका दिया, बिल्कुल इससे अटैच हो गया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको 50 mm हमने कर दिया, ये इससे अटैच होके आ गया। ठीक है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं ये इसके अंदर जा रहा है। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं हम, अगर हम यहाँ पे रेफरेंस अपने इमेज का देखें तो यहाँ पे आपका ड्रॉर बॉक्स आ रहा है और ये राइट साइड की तरफ आ रहा है। तो इसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, मैं आज हम एक न्यू ऑप्शन को पढ़ने जा रहे हैं, फ्लिप। ये आपको 2023 या 2024 में यहाँ पे एज अ फ्लिप ऐड हुआ हुआ मिल जाएगा। बट अगर आपके पास पुराना वर्जन है स्केचअप का, 2020 है, 22 है, 21 है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने मॉडल को राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फीचर ऑप्शन में ग्रुप, जब आप ग्रुप को सेलेक्ट करोगे, आप राइट क्लिक करोगे, तब आपको यहाँ पे फ्लिप का टूल देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो आपके में यहाँ पे टूल बार के अंदर शो रहा होगा, आप इसको क्लिक करके यहाँ से रोटेट करिए। बताइए कौन से एक्सेस के अबाउट फ्लिप करना है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हमें रेड एक्सेस के अबाउट फ्लिप करना है, मैंने रेड एक्सेस पर क्लिक कर दिया। तो आप देखिए क्या हुआ, हमारा मॉडल रेड एक्सेस में फ्लिप हो गया। अच्छा, अब ये इसके अंदर जा रहा है, ये जो प्लांट है इसका, ये एक्चुअल में क्या है, ये इसका राइट साइड की तरफ जा रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस प्लांटर को पकड़ के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे ये आपका बाहर ना जाए। मैंने इसको लगभग 300 mm अंदर पुश कर दिया, एस्केप किया हमने। अब ये आ गया, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करके मूव किया, रेड एक्सेस में हमने इसको आगे ये वाले पॉइंटर तक अटैच कर दिया। अभी भी लेकिन ये अंदर जा रहा है, तो उसको छोटा करने के लिए अब हम एक कमांड का यूज़ करेंगे। उस कमांड को कहते हैं स्केल। ठीक है, रीसाइजिंग के लिए हम स्केल का यूज़ कर रहे हैं। स्केल के लिए शॉर्टकट की होती है एस। ठीक है, या तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। तो स्केल करने के लिए पहले अपने ऑब्जेक्ट पे जाना है, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद स्केल फीचर पे जाना है। जब आप स्केल करेंगे तो स्केल में यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के वर्टेक्स दिखते हैं, इन वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में ही स्केल होता है एक्चुअली। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से बेड को अभी के लिए हाइड कर दिया, राइट क्लिक किया, बेड हाइड हो गया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद स्केल फीचर पे गए। अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिख रहा है, आप इस सेंटर से पकड़ के स्केल करेंगे तो क्या होगा, सेंटर के रेस्पेक्ट में श्रिंक होगा ये। ठीक है, अगर आप कॉर्नर पकड़ के स्केल कर रहे हैं तो कॉर्नर के रेस्पेक्ट में स्केल होगा। ठीक है, अपोजिट कॉर्नर फिक्स रहेगा, उसके अपोजिट कॉर्नर के रेस्पेक्ट में स्केल होगा। तो ऐसे स्केल होगा तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, बट हमें ओवरऑल ऑब्जेक्ट के साइज़ नहीं शिफ्ट करना, हमें तो इसके एक्स एक्सिस में श्रिंक करना है। तो मैं एक्स एक्सिस में श्रिंक करने के लिए यहाँ से मिडिल पॉइंट से इसके स्केल करूँगा। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सेंटर वाला जो वर्टेक्स है इसके रेस्पेक्ट में क्लिक करके हमने स्केल किया। अब जब आप स्केल कर रहे हो तो आप कितने टाइम्स उसको स्केल कर रहे हो वो आप नीचे देखेंगे, मेजरमेंट टूल के अंदर आता है लिख के। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके बता सकते हो कितने टाइम आप स्केल कर रहे हो। जैसा भी हमने 0.85 टाइम स्केल कर दिया इसको। स्केल करने के बाद मैं यहाँ से स्क्रीन 1 पे गया। जैसे स्क्रीन 1 पे जा रहे हैं, आप देखो अभी भी ये क्या है, इसके अंदर अटैच होके ही आ रहा है। वापस से स्केल पे गए, हमने इसको वापस से श्रिंक किया और 0.88 टाइम्स हमने इसको स्केल कर दिया। जब मैं स्केल कर रहा हूँ तो आप देखो सारी चीज़ें, एलिमेंट उसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गए। और ये जो हमारा मिरर था ये क्या हो गया, सर्कुलर से ओवल में कन्वर्ट हो गया। अब हम नहीं चाहते ये चीज़ हमारी स्केल में इफ़ेक्ट लाएँ, तो इसके लिए आपको पहले अंडू करना है। अंडू करने के बाद अब आप किस चीज़ को स्केल करना चाहते हैं, तो मुझे ये टेबल को खाली स्केल करना है। तो अभी क्योंकि ये ग्रुप है, आपको ग्रुप के अंदर जाना होगा। ये हमारा स्टूल है, इसको मैं क्या करता हूँ, राइट की तरफ पुश कर लेता हूँ, ये राइट साइड की तरफ आ जाएगा। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के साथ साथ मैंने यहाँ से कंपोनेंट हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल पे क्लिक कर दिया, जिससे बाकी चीज़ें हाइड हो जाए। अब मैं इसको सेलेक्ट करके स्केल कर रहा हूँ, तो अब देखिए पूरा एक साथ स्केल हो रहा है क्योंकि ये एलिमेंट इसी का पार्ट है। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया। अब मैंने यहाँ से इन एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लिया। ये जो एडिशनल एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट्स को आप सेलेक्ट कर लो टेबल टॉप को छोड़ के, क्योंकि ये तो एसेसरीज हैं, ये तो हमारे लेफ़्ट राइट शिफ्ट हो जाएंगे, है ना।
इनको छोड़ के आप इसको सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद इनको यहाँ से कट कर लिए, कंट्रोल एक्स किया हमने। ठीक है, कंट्रोल एक्स करके बाहर आए, बाहर आने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट इन प्लेस कर दिया। ठीक है, पेस्ट इन प्लेस कर दिया, आ गए। अब आप अपने इस एलिमेंट को सिलेक्ट करिए और स्केल कमांड पे जाइए। अब मैंने कॉर्नर से पकड़ के इसको स्केल किया, तो जाहिर सी बात है ये एलिमेंट छूट जा रहे हैं, इनको हम बाद में डिस्प्लेस कर देंगे। हमने इसको 0.75 टाइम्स कर लिया। ठीक है, अभी श्रिंक होकर छोटा हो चुका है। अच्छा, अब बारी है इन एलिमेंट्स के रखने की, प्लेसमेंट की। तो इसको तो हमने बिल्कुल कॉर्नर पे रखा। इन एलिमेंट्स को भी मूव कर दिया, इसके पीछे आ गया ये एलिमेंट एक रह गया था, इसको हमने इधर मूव करके रखा, इसको आगे रख लेते हैं। मिरर जो था इसको भी हमने सेंटर में रखा। ठीक है, इतना करने के बाद एस्केप किया। अब देखिए आप, ठीक आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमने अपने टेबल को भी श्रिंक कर लिया और बाकी चीज़ों को भी हमारे इफ़ेक्ट नहीं पड़ा स्केल करने से। अब आप स्क्रीन 1 पे यहाँ पे जा सकते हैं और एक इंटरेक्टिव व्यू चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो अब देखिए हमारा एक रेफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब आपको भी इसी तरीके से क्या करना है, एलिमेंट्स डाउनलोड करके प्लेस करके लगाने हैं अपने बेडरूम में। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, मिरर है, मिरर में ये लाइट आनी चाहिए, तो ये लाइट मटेरियल नहीं आ पा रहा है इसका। तो आपको याद होगा कल हमने अपना एक मिरर लाइट, एक लाइट मटेरियल क्रिएट किया था, उसको हमने नाम क्या दिया था, इमिसिव। तो आप देखेंगे यहाँ पे मटेरियल आ रहा है हमारा इमिसिव। ठीक है, ये लाइट हमें एक्चुअल में क्या है, इसको येलो को इससे रिप्लेस करना होगा। तो अब ये क्या है, ये पूरा एक कंप्लीट एलिमेंट है मिरर वाला। इसको डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप एक काम कर लिए, कंपोनेंट एडिटर में जाके हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल कर लिए, ताकि वही मॉडल दिखे और बाकी एलिमेंट्स ना दिखें, जिससे कि इस काम करने में प्रॉब्लम ना हो। अब ये इसके अंदर भी एक क्या है, कंपोनेंट के तौर पे दिखा रखा है। मैंने इसको डबल क्लिक किया, अब वापस से इसके अंदर ये एक कंपोनेंट है, इसको डबल क्लिक किया। अब ये मिरर है, हमने एस्केप किया, हमें एडिट ये वाले एलिमेंट को करना है, हमने इसको डबल क्लिक किया। अब ये इमेसिव लाइट जो थी इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब जब प्लेस करना है तो हम इस पूरे एलिमेंट पे यही मटेरियल असाइन करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आप अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो सिर्फ वो वाला फेस ही रिप्लेस करता है मटेरियल को। तो हमने क्या किया, शिफ्ट दबा के क्लिक किया। जैसे आप शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो इसके जितने भी एक कलर के एलिमेंट होंगे वो सभी को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो मैंने शिफ्ट दबा के कलर रिप्लेस कर दिया। अब आप वापस एस्केप करके बाहर आ जाइए और यहाँ से स्क्रीन 1 पे क्लिक करिए और अगेन एक बार एक इंटरेक्टिव रेंडर को चेक करिए। अब देखिए इमेसिव लाइट मटेरियल आने लगा। अभी यहाँ पे मिरर का रिफ्लेक्शन आएगा, वो हम ऐड करेंगे बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को अपने बेडरूम का बेडरूम तैयार कर लेना है, उसमें कंपोनेंट्स ऐड अप कर लेने हैं। ठीक है, इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, छोटा सेशन रख रहे हैं हम अपना, हम ज़्यादा चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। पहले आप लोग इतनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे
कि किस तरीके से अपने मटेरियल्स वगैरह बनाने हैं और उनको असाइन करना है अपने मॉडल के ऊपर। ठीक है। जी सर।